दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका क्रेजी फॉर रियलिटी में। आज हम लेकर आए हैं साउथ की एक जबरदस्त हॉरर कॉमेडी मूवी शुभम की पूरी कहानी। तैयार हो जाओ। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। कुमार अपनी बीमार दादी के पास बैठा फूट फूट के रो रहा है। दादी खटिया पर लेटी हैं, सांसें जैसे अब रुकने वाली हैं। गांव वाले बाहर इकट्ठे हैं। कुमार रोते हुए बोल रहा है, सुबह तक तो दादी एकदम मस्त थी। तभी रात के ठीक 9 बजते हैं। गांव की पुरानी घंटी ढम ढम बजती है और अचानक दादी की आंखें खुलती हैं। कमजोर उंगली से टीवी की तरफ इशारा। कुमार की बीवी जल्दी से टीवी ऑन करती है और शुरू हो जाता है गांव का सबसे फेवरेट सीरियल जन्मा जन्माला बंधम। सीरियल में राजा बाबू अपनी बीवी सीता को खुशखबरी देने आता है। माँ लेटर देती है कि सीता घर छोड़ के चली गई। राजा बाबू के होश उड़ जाते हैं। कैमरा जूम और दादी खटिया से उछल के खड़ी हो जाती है। गुस्से में डायरेक्टर को गालियां देने लगती है। अबे साले, कितना खींचेगा, कब मिलवाएगा राजा बाबू और सीता को। हाँ हाँ हाँ, बस इसी सीन से समझ आ गया ना, ये सीरियल गांव में कितना हिट है। अब आता है हमारा हीरो श्रीनिवास। गांव में सिर्फ यही केबल चलाता है। अपने चैनल पर गेम शो भी करता है, मूवी क्लिप दिखाता है। हीरोइन ने कौन सा ड्रेस पहना, सही जवाब देने वाले को गिफ्ट। लेकिन श्रीनिवास इतना शातिर है कि कोई जीत ही नहीं पाता। फिर मिलते हैं दो मजेदार अल्फा मेल, वेंकटेश और शाहजहां। वेंकटेश की बीवी गायत्री उंगली उठाओ तो चाय ले आती है, पर वेंकटेश उसकी कोई विश पूरी नहीं करता। शाहजहां की बीवी फरीदा सीरियल की दीवानी है, एक्ट्रेस के कपड़े मांगती है, शाहजहां कभी नहीं लाता। दोनों खुद को सुपर अल्फा समझते हैं। श्रीनिवास की शादी फिक्स होती है श्रीवल्ली से। श्रीवल्ली जॉब करती है। लड़की देखने गई तो वो लेट से आई। माँ बोली, रेडी होके आओ। श्रीनिवास बोला, अरे टाइम वेस्ट क्यों करना। दोनों को प्राइवेसी मिली और ये दोनों रोमांस की जगह पानी की टंकी पर डिस्कशन करने लगे। श्रीनिवास को श्रीवल्ली पसंद आ गई। माँ को शक था कि घर का काम कर पाएगी या नहीं, पर श्रीनिवास मना लेता है। इधर कुमार डीटीएच लॉन्च कर देता है। श्रीनिवास की जलन शुरू। वो नई टीवी खरीदता है श्रीवल्ली के लिए। दोस्तों से बात करता है तो वेंकटेश शाहजहां बोलते हैं, पुष्पा मत बनना, झुकना मत। शादी हो गई। श्रीवल्ली, गायत्री और फरीदा बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। फर्स्ट नाइट, श्रीनिवास अल्फा बनने की पूरी कोशिश। मैं बाहर से हंसमुख हूँ, अंदर से गुस्सैल। श्रीवल्ली सीधा टीवी ऑन, जन्मा जन्माला बंधम शुरू। श्रीनिवास, अरे लव सॉन्ग्स चला दो यार, रोमांटिक वाइब बनेगा। श्रीवल्ली एक कान नहीं धरती। श्रीनिवास गुस्से में टीवी ऑफ। श्रीवल्ली एक हाथ से खटिया उठा के दीवार पर दे मारी। डरावनी आवाज में चिल्लाई, टीवी ऑफ मत करना। श्रीनिवास कोने में सिकड़ के रात भर बैठा रहा। अगली रात फिर वही तमाशा। श्रीनिवास दोस्तों को बताता है, शाहजहां, अरे मेरी फरीदा भी 9 बजे वैसी ही हो जाती है। वेंकटेश मजाक उड़ाता है, हम अल्फा मेल है यार, डरते क्यों हो। अगली रात तीनों वेंकटेश के घर के बाहर झांकते। वेंकटेश अल्फा स्टाइल में चाय मांगता है। गायत्री टीवी के सामने चिपक जाती है। वेंकटेश रिमोट की बैटरी फेंक देता है। गायत्री उसे गले से पकड़ के हवा में लटकाया और दूर फेंक दिया। श्रीनिवास शाहजहां डर के मारे दूसरी बैटरी डाल देते हैं। गायत्री खुश होके सीरियल देखने लगी। अब समझ आया, सिर्फ 3 बीवियां नहीं, पूरे गांव की औरतें रात 9 बजे पागल हो जाती हैं। हर रात सारे मर्द घर से भागते हैं। फाइनली तीनों सामांता रुत प्रभु वाली लेडी तांत्रिक माया के पास पहुंचते हैं। माया, 10 लाख बार मंत्र जपो। हंस के, मजाक कर रही हूँ, 10,000 दो, मैं देख लूंगी। एक लिक्विड देती है। रात 9 बजे बीवी के बाल डालना, भूत का चेहरा दिखेगा। तीनों ऐसा करते हैं। धोई में उनकी मरी हुई दादी नानी का चेहरा, यानी गांव की सारी मरी हुई बुजुर्ग औरतों की आत्माएं बहू में घुस के सीरियल देख रही हैं, क्योंकि ये सीरियल 20-25 साल से चल रहा है और अभी तक खत्म नहीं हुआ। फिर टीवी पर ऐड आया, 3 दिन बाद फाइनल एपिसोड, राजा बाबू सीता मिलेंगे। पूरे गांव के मर्द खुश। अब तो बस 3 दिन। खुद चेयर लगा के बीवियों को टीवी के सामने बिठाने लगे। लेकिन फाइनल एपिसोड में ट्विस्ट, राजा बाबू और सीता मिलते हैं। बारिश होती है, पेड़ की टहनी टूट के राजा बाबू के सिर पर। मेमोरी लॉस। मेकर्स, ये एंड नहीं था, अभी तो कहानी और लंबी चलेगा। सारी आत्माएं गुस्से में राजा बाबू को गालियां देने लगी। माया तांत्रिक हंसते हुए बोलती है, बेटा अब तुम्हें ही सीरियल का सच्चा एंड बनाना होगा। श्रीनिवास के दिमाग में बिजली कौंधती है। वो रातों रात लोकल डायरेक्टर, कैमरामैन को बुलाता है। एक फेक फाइनल एपिसोड शूट करता है जिसमें राजा बाबू और सीता प्यार से गले लगते हैं। खुशी खुशी दी एंड कार्ड आता है।
रात 9 बजे श्रीनिवास अपने केबल पर ये एपिसोड चला देता है। गांव में खुशी की लहर, सारी आत्माएं आंसू पहुंचते हुए मुस्कुराते हुए शांति से चली जाती हैं। श्रीनिवास का बिजनेस फिर से टॉप पे। सब कुमार का डीटीएच फेंक के श्रीनिवास का केबल लगवा लेते हैं। लेकिन लोकल डायरेक्टर बोलता है, भाई ऐसे अचानक एंडिंग नहीं चलता, पब्लिक को लगेगा क्या बकवास है। फिर वो लोग दूसरा एपिसोड बनाते हैं जिसमें सीता जॉब छोड़ देती है, साड़ी पहन के राजा बाबू के पैर छूती है और बोलती है, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। रात 9 बजे ये एपिसोड चलता है। सारी आत्माएं फिर भड़क उठती हैं, खटियां उछलने लगती हैं, बर्तन उड़ने लगते हैं, डरावनी आवाजें आती हैं। ये कैसा एंडिंग है रे? सीता को फ्रीडम चाहिए थी, आजादी चाहिए थी, ये क्या गुलामी दिखा दी? अब की बार श्रीवल्ली, गायत्री और फरीदा खुद आगे आती हैं। तीनों मिलके एकदम परफेक्ट स्क्रिप्ट लिखती हैं जिसमें राजा बाबू सीता से माफी मांगता है, उसकी कद्र करता है, बोलता है तुम जो चाहो करो, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। फिर दोनों बराबरी से गले लगते हैं और स्क्रीन पर बड़ा सा दी एंड चमकता है। लेकिन तभी वो चुपके से श्रीनिवास का मेन केबल बॉक्स उठाकर फेंक देता है। श्रीनिवास चिल्लाता है, अरे यार, सारे टीवी ग्राउंड पर ले आओ। पूरे गांव के लोग अपनी अपनी टीवी लेकर मैदान में जमा हो जाते हैं। सारी केबल्स जोड़कर, लाउडस्पीकर लगाकर वो परफेक्ट वाला एपिसोड चलाते हैं। राजा बाबू सीता गले लगते हैं, दी एंड कार्ड आता है। सारी आत्माएं आंसू पहुंचते हुए मुस्कान के साथ आसमान की तरफ उड़ती हुई चली जाती हैं, हमेशा हमेशा के लिए। श्रीनिवास, वेंकटेश और शाहजहां को समझ आ जाता है उनकी बीवियां असल में चाहती ही क्या थी, बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा रिस्पेक्ट और अपनी मर्जी से जीने की आजादी। तीनों दौड़कर अपनी अपनी बीवी के गले लगते हैं। गांव में फिर से हंसी, प्यार और खुशियां लौट आती हैं। दोस्तों, ये थी सुपर फनी, सुपर इमोशनल, सुपर मैसेज वाली मूवी शुभम की पूरी कहानी। हंसाया भी, डराया भी और अंत में रुला भी दिया ना। अब जल्दी से कमेंट में बताओ सबसे मजेदार सीन कौन सा लगा। और हाँ, अगर दिल छू गया हो तो लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और अपने सारे दोस्तों फैमिली को शेयर कर दो। मिलते हैं अगली धांसू कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।